बिहार के सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म है। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बिहार को लेकर सियासी हड़कंप मचा हुआ है। लल्लन सिंह के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा और नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के दो फाड़ होने की सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना में जेडीयू के 11 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में पार्टी के एक सीनियर मंत्री भी शामिल हुए। उधर नीतीश कुमार के घर पर भी बैठक हुई, जिसमें कई जेडीयू नेता भी शामिल हुए। खबर तो यहां तक है कि पार्टी की कोर टीम के कई नेता एनडीए में वापसी के पक्षधर हैं। खबर के मुताबिक कोर टीम के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने जेडीयू के साथ वादा करके धोखा दिया। वहीं जेडीयू में मचे इस घमासान पर बीजेपी ने भी चुटकी ली। एनडीए से अलग क्यों हुए थे? हम लोग से अलग क्यों हुए थे? प्रधानमंत्री कुर्सी के लोभ में ही तो अलग हुए थे और लालू जी के साजिश में फंस गए थे। उन्होंने सपना दिखा दिया, झूठा सपना, कि चलिए आपको हम प्रधानमंत्री जी का उम्मीदवार बनाएंगे। कुछ नहीं मिला तो निराशा तो स्पष्ट झलक रही है, उदासी भी झलक रही है और उनका गुस्सा भी झलक रहा है। उधर पटना में हुई सीक्रेट मीटिंग की भनक सीएम नीतीश को भी हो गई। इसके बाद सभी की नजरें उनके अगले कदम पर टिकी हैं। 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नीतीश गुरुवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में वो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वैसे तो नीतीश के काम करने के तरीकों पर गौर किया जाए तो जब पार्टी के नेताओं के किसी दूसरे दल की तरफ झुकाव की खबरें आई, तब उस नेता के पर कतर दिए गए। आरसीपी सिंह के तौर पर उदाहरण सबके सामने है। ऐसे में आरजेडी से करीबी लल्लन सिंह को भारी पड़ सकती है और उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जाना भी तय माना जा रहा है। हालांकि पार्टी नेता इस पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं और इसे महज बकवास करार दे रहे हैं। ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। वहीं जेडीयू में मचे घमासान पर बीजेपी की भी पैनी नजर है। खबर है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है। खबर है कि अगर नीतीश महागठबंधन का साथ छोड़ते हैं तो बीजेपी भी नीतीश को साथ नहीं लाने की कसम तोड़ सकती है। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि अगर नीतीश महागठबंधन से अलग होते हैं तो उनकी घर वापसी के लिए वे पैरवी कर सकते हैं। हम तो जो बात हमने कही वही बात अब सच साबित हो रही है। तो हमारा लाइन सही साबित हुआ, नीतीश जी का लाइन गलत साबित हुआ। तो बैक तो उनको होना है, हमको कहाँ बैक होना है। एनडीए में आते हैं तो एनडीए में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और लगातार बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा है, संबंध रहा है। तो फैसला बीजेपी के नेताओं को लेना है। नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें, उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी, तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए पैरवी हम जरूर कर देंगे। जाहिर है कि जेडीयू में हो रहे घटनाक्रम प्रदेश में किसी बड़े खेला होने की ओर इशारा कर रहे हैं। अब नीतीश क्या कुछ फैसला लेते हैं, ये अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। पटना से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।